ओम शांति। एक बहन का डायरेक्ट मैसेज था कि उनका बचपन भी बहुत डर से गया, किसी का भी प्रेम नहीं मिला। शादी के बाद भी हस्बैंड का भी जितना चाहिए उतना प्रेम नहीं मिला, बहुत डिप्रेशन में है। फिर अभी बाबा मिला, उनसे बहुत खुश ही है, लेकिन युगल आगे बढ़ने नहीं देता, टोना मारते रहता है और बहुत प्रॉब्लम बताए, और उसे डर लगता है कि शायद डिवोर्स दे देगा, और बच्चे भी है तो ऐसा भी करना अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ हमें गाइड करें कि क्या करें, और आपने जो किया और आगे बढ़े ऐसे हमें भी समझाओ जिसे हम भी आगे बढ़े। तो मैंने सोचा कि हम अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताए। वैसे तो मैंने 10 पार्ट में भेजे हैं कि सब धारणाएं की, लेकिन ये अंदर ही और ही डिटेल में प्रैक्टिकल में बताना चाहती हूँ, जिससे सब आगे बढ़े। कई बार हम सब ये सोचते हैं कि बाबा क्यों मदद नहीं करता, या बाबा की मदद महसूस नहीं करते। लेकिन अगर हम विधि से करते हैं तो बाबा की मदद जरूर मिलती है और एहसास भी होता है। जब हम ज्ञान में आए तो पहले तो ये सब बातें या योग कुछ समझ में नहीं आया, और 9 इयर्स मैंने गवा दिए। लेकिन हमने एक बुक पढ़ी थी एनर्जी के बारे में, कि सब में एनर्जी है, उस एनर्जी से हम जीवन में जो चाहिए वो कर सकते हैं। ये एनर्जी के बारे में मैंने मेरा अनुभव में भी बहुत बताया है। तो जब हम 97 से रेगुलर हुए, तब से हम योग को समझने के लिए बहुत मेहनत की, ज्ञान को समझने का प्रयत्न किया और योग सीखा और सिखाने के निमित्त भी बन गए। जब हम भगवान के बाबा के बच्चे बनते हैं, आध्यात्मिकता में आगे जाने के लिए पुरुषार्थ शुरू करते हैं, तो सभी को बहुत प्रॉब्लम रूपी पेपर्स आते ही है। हम समझते हैं हमें अकेले को आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग दुनियावी बातों से अलग है। सब कुछ अभी तक जो भी सुना है उससे अपोजिट उल्टा है, क्योंकि हमारे सब चक्र खोलने के लिए, अंतमति सो गति करने के लिए जो जरूरी है वह बाबा ने भगवान ने बताया, नियम बनाए और सिंपल रीति से समझाया है। वो नियम सब दुनिया में जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके नियम क्या है। इसमें भी अनुश्रुति और ब्रह्मचर्य, ये 2 पर सब विरोध करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कौन फॉलो करेंगे, क्यों उसको करना जरूरी है। ये सभी आत्मा के बस में नहीं है, ये कोई नहीं समझते। और ऐसा नहीं कि माताओं को ही प्रॉब्लम आते हैं, माताओं को तो पति के तरफ से आते हैं, वैसे बच्चे को भी माँ बाप की तरफ से आता है। और भाइयों भी मैंने देखे हैं,
वो आगे बढ़ने चाहते हैं, बहनें विरोध करती है। लेकिन इस यज्ञ में माताओं की संख्या ज्यादा होती है और भाइयों से ज्यादा माताओं को ही प्रॉब्लम होते हैं, भाइयों को इतना होता नहीं है। इसीलिए बाबा माताओं का ज्यादा याद करते हैं बांधेलियों के रूप में। तो जब हम ज्ञान में आए तो बस सब धारणा करने के लिए सोचा और बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हुए। लेकिन बाबा की मुरली से और वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस से हमने समझा कि सब कुछ युक्ति युक्त करना है, नहीं तो सेंटर जाना भी बंद करवा देंगे। अगर हमने युक्ति युक्त थोड़ा भी किया तो कहाँ ना कहाँ तो आएंगे। ये सब सोचकर हमने युक्तियां शुरू की। दूसरी धारणाएं तो कैसे की वो अनुभव मैंने बताया कि सब धारणाएं कैसे की। कोई कुछ कहे लेकिन हमने चुप रहना शुरू किया। पहले तो हम आगे बोल देते थे या अंदर चलाते रहते थे। ये सब मैंने साइंस की बातें सुनकर उसका उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि अभी जाना हमें पता चला कि हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना उस आत्मा ज्यादा ही नेगेटिव एक्टिंग करेगी। इसीलिए हमने पहले ये चुप रहने का शुरू किया, सिर्फ वाइब्रेशन से ही काम लेना शुरू किया, रोज वाइब्रेशंस देना, ये हमने प्रयत्न किया। पहले तो कोई इतनी, अगर हम कहाँ जा रहे हैं, कार में या घर में टीवी है, सब घर में फैमिली मेंबर्स है, अगर वो गीत वगैरह फिल्मी गीत रखते थे तो हम बहुत गुस्से हो जाते थे, ये अभी नहीं करो, अभी भगवान का नाम दो। तो ये फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये भी बहुत रॉन्ग है। तो फिर धीरे धीरे ये सब मैंने स्टॉप किया। वो जो करे वो करने देती हूँ, लेकिन मैं जो पुरुषार्थ में अनुभव में मैंने बताया वो कि भाई सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ऐसे करना शुरू किया। और उन सबको जो अच्छा लगे वो करना शुरू किया, खास करके युगल के साथ, माना हस्बैंड के साथ। तो कई बार हम गलती ये कर बैठते हैं कि बाबा कहते बस मुझे ही प्रेम करो और सबको भूलो, तो हम अंदर से हमारे अंदर से ऐसा होता है कि इन सबको हमें भूलना है। अगर हम प्रेम से बात करना शुरू करते तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तो बाबा से ही प्रेम करना है, और वैसे ही नेगेटिव संकल्प चलाते रहते हैं कि अभी ये सब चीज़ों को भूलना है, आत्माओं को, व्यक्तियों को, संबंधों को, सबको भूलना है। तो इससे हमारा व्यवहार भी अलग हो जाता है। जैसे वैसे भी हम देखते हैं ना कि कोई घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसमें से एक को किसी से दिल लग गया और उसका ही चिंतन करने से घर में परिवर्तन, माना वर्तन में चेंज आ जाता है। ऐसे ही हम ऐसे नेगेटिव विचार करने से हमारे में बहुत व्यवहार में परिवर्तन आता है और उसके वाइब्रेशंस हमारे घर की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। इससे युगल को इमीडिएटली इफेक्ट होता है और वो नाराज होते हैं। उनके अंदर भी थोड़ा डर रहता है
कि ये कहीं ज़्यादा इस ज्ञान मार्ग में अंदर ना चले जाए, मना आगे ना बढ़े, वरना जो सुना है सब याद करना शुरू कर देता है। और उनके इस संकल्पों माना युगल के नेगेटिव संकल्पों से भी उनका भी व्यवहार अलग होता जाता है। वो भी सोचता है कि टोना मारूंगा तो ये डर से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जब जब हम कुछ भी करेंगे तो वो उल्टा ही बोलेगा, और ऐसे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाबा तो कहता है कि सबको प्रेम करो, लेकिन मोह किसी में भी नहीं रखो, और प्रीत एक मुझ बाप से करो, क्योंकि हमें अंतमति सो गति करनी है। इसीलिए बाबा कहता है। तो ये वो थोड़ा कहेगा कि घर फैमिली मेंबर को तड़छोड़ो, नहीं। इसीलिए हम रोज मुरली और क्लासेस सुनते हैं, लेकिन उनको समझते नहीं है कि प्रेम क्या है और प्रीत क्या है, मोह क्या है। अगर ये समझ में आ जाए तो भी बहुत परिवर्तन आ सकता है। और ये सब बातें तभी समझ में आती जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र होती है। तो बुद्धि शुद्ध भी ये क्लासेस या टॉपिक्स मुरली वगैरह से ही होगी, माना उसका चिंतन करना है, उसको समझना है, उसमें ही गुड मीन्स विचार करते रहना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो बाबा ने मेरे द्वारा ग्रुप खुलवाए हैं उसमें कोई भी चीज फॉरवर्डेड नहीं है। खुद हमने मंथन कर सोच कर प्रैक्टिकल जो किया है उसके टॉपिक्स साइंस अनुसार समझाने का प्रयत्न करती हूँ और जवाब देने का भी प्रयत्न करती हूँ, जिससे सब आगे बढ़े। यही हमारी भावना रहती है। तो हमें हमारे युगल मन और परिवार को प्रेम तो करना है, उसको जो अच्छा लगे वही करना है। साथ में हमारे जिस बात पर झगड़े होते हैं, जब से शादी हुई तब से हमें पता है कि कोई ना कोई बात पर कितने झगड़े प्रॉब्लम हुए, तो वो भी चेक करना है कि आज तक किन किन बातों में झगड़े हुए हैं। वो सब समाप्त करने के लिए उस बातों पर ध्यान रख इम्प्रूव करना है। और जब भी पेपर आए चुप रहना है, मन से भी वो बातों को संकल्प भी नहीं चलाना है। उस समय स्वमान में रहो या बाबा से बातें करो या कोई मंथन चिंतन करो, तो क्या होगा, नए कर्म अच्छे बनेंगे, माना वाइब्रेशंस अच्छे पहुंचेंगे, तो नया सॉफ्टवेयर बनेगा। और हमेशा ज्ञान को इमर्ज रखो, खास करके ड्रामा और कर्म की गुह्य गति और तीनों कालों का ज्ञान, कि मैं अभी जो सोच रही हूँ और कर्म कर रही हूँ उसका मुझे क्या फल मिलेगा। तो ये तीन बात हमेशा इमर्ज रखो। आज तक हम दूसरों को ही दोषी ठहराते आए हैं, माना कोई भी कुछ करे तो हम कहेंगे उसकी वजह से हम गुस्से हुए, उसने ये किया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी इसमें जवाबदार हैं। तो अभी हमें अपने आप को ही दोषी ठहराना है, माना भूल हमारी है, उसकी कोई भूल नहीं है। तो जब भी प्रॉब्लम कोई भी पेपर आए तो सोचो कि भाई इसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है, मैंने ही कोई जन्म में ऐसा बिहेव किया है, इसीलिए अभी ये पेपर आया है।
और एक मेरा कर्ज चुकतू हो गया, ऐसा करके खुश हो कि भाई एक कर्ज तो खत्म हुआ, जो अंतमति सो गति के समय मुझे हैरान नहीं करेगा। ऐसा करते खुशी में आओ। कर्म की क्रिया गति को अच्छी रीति समझो। अभी अगर ये भी याद रखो कि अगर मैं सामने बोलूंगी या मन में चलाऊंगी तो और ही मेरे ही पाप बढ़ेंगे। इसीलिए मुझे और कर्जा नहीं लेना है। जैसे दुनियावी चीजों में भी हम ध्यान देते हैं ना कि कहीं कर्जा ना हो जाए, अगर है तो रिड्यूस करना मेहनत करेंगे, बढ़ाने की मेहनत नहीं करेंगे ना। ऐसे ही यहाँ कर्म के बारे में है कि हमें इस कर्म के कर्ज को खत्म करना है और नया नहीं बढ़ाना है। तो ये पहले ये छोटी छोटी बातों को रिपीट करो। इसके लिए सहन शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीज कर ऐसे ही नहीं करे हो जाएगी। तो सहन शक्ति और साथ में ईगो, देह अभिमान। आजकल जो भी झगड़े होते हैं उसका कारण ही ये दो चीजें हैं। इसीलिए डिवोर्स दो चीजों से होता है। एक तो किसी की बुरी आदत के कारण और दूसरा दोनों के ईगो हर्ट होने के कारण। इसीलिए इसको प्रैक्टिकल करना है, मना ये सहन करके ये दे चीजों को खत्म करना है, अपने आप को चेंज करना है। और ये सब करने से हमारा व्यवहार सामने वाली व्यक्ति को अलग लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये बहुत चेंज हो गई है और बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा विश्वास बैठेगा और वो भी फिर रियलाइज करेगा। हाँ, सब एडवांटेज बहुत लेंगे, ऐसे नहीं सब कुछ स्मूथ जाएगा, क्योंकि योग के प्रयोग के साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, प्रैक्टिकल ही हमारी बुद्धि को जो टचिंग होती है उसके हिसाब से हम एक्शन में लाएंगे। फिर बैठ के योग करो लेकिन परिवर्तन ना करो तो कोई काम का नहीं। वो तो आपको कोई ना कोई टचिंग देता है, लेकिन करना उसके ऊपर वर्क करना ये हमारे हाथ में है। तो वो तो एडवांटेज लेंगे ही। जैसे छोटी छोटी बात होती है, मैं एग्जाम्पल एक देती हूँ। हम बैठे हैं किचन में, कुकिंग कर रहे हैं, युगल बैठे हैं टीवी के आगे और कहेगा प्लीज वो मेरा रिमोट कंट्रोल दो ना, तो हमें वहां से आके उसको रिमोट कंट्रोल देना पड़ता है, उस पानी का ग्लास देना पड़ता है, नजदीक होता है तो भी नहीं लेंगे। ऐसा बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बस एक ही खुशी, करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, बदलना है, परिवर्तन। इससे दो फायदे हैं। एक तो हमारे अंदर खुशी से आएगी तो न्यूरॉन चेंज होंगे, और दूसरा हमारे घर की फ्रीक्वेंसी परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए ये सब प्रैक्टिकल करते रहना है। और दूसरी साइड पर जो भी धारणाएं हैं जो हम अकेले कर सकते हैं, जितनी हो सके उतनी करते रहना है। रोज सुबह योग के बाद में जब वो सोए है तब उसे वाइब्रेशंस दो, उसको विजुअलाइज करो और उसमें शक्ति का सारी किरणें फैलाओ। और उसको जैसे हम बेड में भी बैठ के वो 5 मिनट की कमेंट्री के बात कर सकते हैं, ये नहीं करो तो एटलीस्ट उसको वाइब्रेशंस तो दे सकते हैं कि अब बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छी रीति मेरे साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन जब आप योग के प्रयोग करते हो तब उसको कमेंट्री ऐसी दो कि बाबा की पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इस आत्मा में प्रवाहित हो रही है, उसके सारे ब्रेन में फैल गई है और सारे शरीर में फैल गई है, सभी कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हो गई है, उसका मेरे साथ के सारे विकर्म विनाश हो गए हैं, पुण्य कर्म ऊपर आ गए हैं और उसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब मेरी बातों को सुनने में सक्षम है। फिर आपको जो समझाना है, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो डालना है। जैसे हाँ, देखो हाँ, आप कितने अच्छे हो, आप तो भगवान की ईश्वरीय संतान हो, एक महान आत्मा हो, तुमने तो भगवान को पहचाना है, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, भगवान के कार्य में सहयोगी बनना है। तो जरा सोचो, अभी आप क्या कर रहे हो। ऐसे ऐसे करते करते सब जो कुछ आपको करवाना है तो आप उसको समझाते हैं, ऐसा करना है, उसके वखाण करना है, माना उसकी उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। जैसे आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो कितना कहते हो, ऐसा करना है। फिर अंत में बाबा की शक्तिशाली किरणें लेकर उस आत्मा को देते रहना है, हर सेंटेंस में विजुअलाइज करके देना है। फिर अंत में फिर सकाश देनी है जैसे हो गया है। तो बाबा की ये शक्तिशाली किरणों से ये आत्मा की सभी कर्मेंद्रियां अब एकदम शीतल हो गई है। अब उसको मेडिटेशन, पॉजिटिव विचार, ये ज्ञान सबका महत्व समझ में आ गया है। अब मेडिटेशन पॉजिटिविटी में इच्छा बढ़ रही है। अब मेडिटेशन करते हैं, मन एकदम शांत हो गया है। अब मेरी हर बात सुनते हैं, समझते हैं, मेरे हर कार्य में सहयोगी बने हैं और मेरे साथ अभी बहुत अच्छा प्रेम से बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसे एक लिखो पहले कि आपको क्या चाहिए, तो पहले चाहिए वो समझाना है, फिर हो गया है ऐसा सोचना है। तो ऐसे ऐसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा है, हो सके तो 3 बार एक सेंटेंस को रिपीट करो। हाथ में आप फोटो भी रख सकते हो, उसकी फोटो लो, एक लेफ्ट साइड में रखो, ऊपर से राइट हैंड कवर करो, तो वो भी एनर्जी जाएगी, तो बहुत जल्दी फायदा होगा। और आप वो जो क्षमा याचना की जो कमेंट्री है वो भी रोज करनी है। जितनी आप क्षमा मांगेंगे, जो जो आत्माओं के साथ आपका प्रॉब्लम है उसके साथ क्षमा जितनी मांगेंगे उतना वो जल्दी परिवर्तन होगा। तो वो क्षमा भी करो और लास्ट में इस युगल को स्पेशल सकाश दो कि अभी सब कुछ अच्छा हो गया है, वो सोचो। और अभी जो हमने कर्म की गति टॉपिक्स भेजे हैं और अभी भी भेज रहे हैं, वो जरूर सुनो और समझो। आगे भी मैं उसको कंटिन्यू करके योग और योग के प्रयोग भी अंदर आएंगे। तो ये सब फीलिंग के साथ करना है। जो भी हम करते हैं उसको फीलिंग में लाना है। ऐसा नहीं कि हम कह तो रहे हैं लेकिन वो करेंगे या नहीं। हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बोलती हूँ लेकिन मैं हूँ तो नहीं, ऐसा नहीं। मैं हूँ। जैसे प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट की परिवार को कितना नशा रहता है, ऐसा हमें भी नशा रहना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है,
उनके उसने मुझे चुना है, मुझे सब शक्तियां दी है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा नशा फीलिंग के साथ करना है। और जैसे वो रियल में बदल गए हैं, ऐसा उसको देखना है। जैसे आपके साथ बहुत अच्छी रीति बात करते हैं, खुशी खुशी से आपको सहयोग दे रहे हैं, बहुत प्रेम से बातें करते हैं, ऐसा फील करना है। भले वो करे ना, यही तो पुरुषार्थ है। जो हो रहा है वही करेंगे तो वो पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन जो नहीं हो रहा है जैसा हमें चाहिए और ऐसा बनाना है, उसके लिए जो करना है वो पुरुषार्थ है। और रात को सोते समय बेड पर जाके एक सुरक्षा कवच बनाओ और बाबा से बातें करो। जैसे बाबा की सर्व शक्तियां और पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रहे हैं और मुझसे चारों ओर फैल गया है और मेरे आसपास मेरा सुरक्षा कवच बन गया है। और देखो जैसे आप एक कवच के अंदर, एक कांच की पेटी के अंदर बैठे हो, तो ऐसा करके जैसे आप सुरक्षित हो, हाँ? कि हम उसमें बैठ गए, हम बिल्कुल सुरक्षित है, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, बाबा अभी मेरी ध्यान रखना। ऐसा करके हमें एक सुरक्षा कवच बना लेना है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए जो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए उस चीज को जैसे इंटरेस्ट ही हमें लेना नहीं है। करना पड़ता है वो अलग चीज है, और करने के साथ हम इंटरेस्ट लेते हैं वो अलग चीज है। तो हम इंटरेस्ट उस बातों में नहीं लेना है जो श्रीमत के विरुद्ध है। बस उस समय हमें बाबा से कनेक्ट हो जाना है। शरीर के साथ सब कुछ होता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट बाबा के साथ है। तो और बाबा को कहते रहो कि बाबा बचाओ, रक्षा करो मेरी, ऐसा करके फीलिंग में लाओ। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल बनते जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, हमारा सुरक्षा कवच काम करेगा और उसको भी, कर्मेंद्रियों को शीतल बना देगा। जब तक हमारे उनके साथ कर्म है तब तक ये सब चलता ही रहेगा। ऐसे नहीं आज ज्ञान में आए और कल से हो गया, नहीं। ये तो मैंने कहा था उस दिन भी कि ब्रह्मचर्य तो लास्ट धारणा है, पहले अलग सब। हाँ, उसकी वजह से हमें पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती है। तो जैसे जैसे हम ऐसा प्रयत्न करते जाएंगे तो एक साइड पर दूसरी धारणाएं होगी और ये धारणा भी पुश होती जाएगी, क्योंकि बिना मेहनत तो खोएगा ही नहीं, आपको उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और धीरे धीरे ये सब बातों कम होती जाएगी। उसके लिए दिन भर में भी एक भी नेगेटिव सिचुएशन की बातें या उनके अवगुण याद नहीं करना है। याद आए तो उसे कैंसल करो। ध्यान रखो कि क्या आप सोच रहे हो। 3 बार कैंसल करके आपको जो चाहिए वो 3 बार पॉजिटिव से परिवर्तन कर दो। और सारा दिन जितनी ये सब आत्माएं की बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतनी पॉजिटिविटी नेचुरल होती जाएगी। माना जो हम ये बातें टॉपिक्स भेजते हैं, जितना हम योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, इससे हमारी पॉजिटिविटी एक ओरा बदलता जाएगा और हमारे वाइब्रेशंस की असर होती जाएगी। ऐसे नहीं कि सब प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं और वो भी ज्ञान में आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबके साथ कर्म जुड़े हैं। पहले तो वो हर बात में सहयोग देने का प्रयत्न करेगा। जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशंस की असर होगी
वो धीरे धीरे रियलाइज करेगा, जैसे समझेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारे साथ के कर्म जलेंगे तो वो प्रयत्न करेगा। लेकिन जितना जितना योग करेंगे तो हमारे उनके साथ पाप कर्म भस्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी समय अनुसार कोई ना कोई पेपर तो आएंगे ही। बस हमें बाबा के साथ विश्वास से पूरे विश्वास से संकल्प करना है, पूरी दृढ़ता रखना है और जो हमारे पास शक्ति है उस एनर्जी को बदलने की, माना हमारे साथ जो पेपर आया है, नेगेटिव एनर्जी आई है, उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करने की हमारे में ही शक्ति है। तो बस उसको परिवर्तन कर लो। इसीलिए हम आते ही आगे ही बढ़ेंगे। हम सब ज्ञान में, अब मेरी खुद की बात कर रही हूं कि हम सब ज्ञान में एक ही साथ आए, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान में है तो प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो आते ही है क्योंकि कर्म जुड़े हैं। तो हम उस प्रॉब्लम को योग से अच्छे में परिवर्तन कर देंगे, अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। खुद का पुरुषार्थ और सेवा के लिए बहुत पढ़ना भी पड़ता है, समझना पड़ता है, तब टॉपिक लिख सकते हैं ना, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोचो, गृहस्थ में रहकर सब सहन कर हम करते रहते हैं। हम हर हमेश यही सोचते हैं कि हमें तो देवी बनना है, तो हथौड़े तो खाने ही पड़ेंगे। अगर खंडित हो गई तो पूजा के लायक नहीं बनेगी। ऐसे ऐसे स्लोगन बना देती हूँ, तो याद करती रहती हूँ। तो ऐसे हमें प्रेम से सबको जीतना है। पहले उनको जो अच्छा लगे वह करना है, फिर धीरे धीरे प्रेम से सब करेंगे। फिर हम जो कहेंगे वो करना शुरू करेगा। नहीं तो क्या होगा, झगड़े होएंगे तो दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस हो जाएगा, तो बात करने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना। तो ऐसे नहीं कि सब ज्ञान में आते हैं तो सब कुछ सरल है, नहीं। सिर्फ मुरली सुनना, वाइट कपड़े पहन लेना, इससे कुछ नहीं होता। जब तक सच्चे ब्राह्मण नहीं बनते तब तक पेपर आएंगे। तो पेपर आए तो खुश होना है कि चलो एक कर्ज तो समाप्त हुआ, अंतमति सो गति में, अभी ये पेपर दोबारा नहीं आएगा और हैरान नहीं करेंगे। और अगर सब ज्ञान में है तो और कर्म की हिसाब किताब ज्यादा है, क्योंकि द्वापर के पहले जन्म से ही सब साथ में है, तो 63 जन्मों का भरा है। क्योंकि सब जो ज्ञान में आते हैं वो कई पहले जन्म से आने वाली, तो मीन्स के सतयुग से पहले जन्म वाली नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो सतयुग वाली है, फिर तो पुरुषार्थी है। तो वो पुरुषार्थी है, तो जो जितने जन्म से आई है, तो द्वापर से तो पहले जन्म में भक्ति तो शुरू होगी। इसीलिए हमारे 63 जन्म के कर्म उस आत्मा के साथ ज्यादा है। इसीलिए प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन हमें कैसे उसको शक्ति से, सकाश से समाप्त करना है, ये देखना है, ये सीखना है कि हाँ, सबके कर्म अलग अलग है।
इसीलिए वो भी चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे युगल है और हम दोनों साथ में ही आए हैं, फिर भी वो अभी तक भक्ति की तरह ही बात करते हैं। भक्ति वालों को ही देखते हैं, इसको पकड़ा, इसने ये किया, इसने ये किया, और जैसे जैसे दिन आगे जाता होता है ऐसे वैसे वो डाउट और करता जाता है। उसको भी अगर कोई देखे तो ऐसा ही लगे बहुत अच्छे हैं, सबको लगे ही नहीं कि उसके विचार नेगेटिव होंगे। और उसको भी जैसे बहन प्रति रिस्पेक्ट, सेवा के प्रति रिस्पेक्ट, सब कुछ है, लेकिन कर्म ऐसे है जो आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए सारा दिन, क्योंकि उसका कारण है कि सारा दिन वो दुनियावी चीजों में ही रहता है, तो उनका योग भी नहीं लगेगा। इसीलिए वो कहता है कि संकल्प तो परिवर्तन कैसे होने वाला है, ऐसे ही थोड़ा योग लगेगा। वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे अगर योग नहीं लगेगा तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? ये तो सिर्फ मेरे पॉजिटिव विचार व वाइब्रेशन से ही, इस मदद से वो आगे बढ़ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में कुछ नहीं है। तो आप उनको देखो तो ऐसा लगेगा ही नहीं, लेकिन रियल ब्राह्मण तो वो है जो योग करे, सब धारणाएं करे, श्रीमत पूरा श्रीमत पर चले, ये सब पुरुषार्थी है। लेकिन ये ब्राह्मण तभी रियल ब्राह्मण बन सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें जो संकल्प शक्ति का महत्व बताया है, उनकी ही ये तो कमाल है कि सब सहयोग देते रहते हैं, फिर भी पेपर तो बहुत आते हैं। बस हमें उसको समाप्त करना है, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम तो आगे नंबर वाली की में आने वाली आत्मा है, हम तो देवी बनने वाले हैं। और इस सभी आत्माएं पहले जन्म से भी होगी, आप त्रेता के एंड से मनस द्वापर के पहले जन्म से ही भक्ति में साथ है, तो सबके साथ कर्म तो होंगे, तो कभी ना कभी कर्म तो उछड़ेंगे ही। वो आप बाद में देखेंगे कर्म की गति में कि कैसे कर्म कब आते हैं। तो अभी बस मैं तो यही कहूंगी कि ये चार्ट बताया है वो फॉलो करो। रोज सुबह में बेड में जो बैठकर जो मेडिटेशन कमेंट्री दी है, वो मेडिटेशन कमेंट्री करके डे शुरू करो। और रोज सकाश दो, उस आत्मा को विजुअलाइज करो, हाथ में उसके फोटो रखकर भी एनर्जी साथ में दे सकते हो तो जल्दी इफेक्ट होगी। हर घंटे 7 बार स्वमान फीलिंग के साथ करो। किसी से भी अपने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करो, अगर किया है तो कह दो अब सब अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा है, घर में सब कुछ श्रेष्ठ अच्छी रीति का चल रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे बातें करो तो वो अच्छे वाइब्रेशंस उसकी तरफ से भी उस आत्मा को पहुंचेंगे। अगर आप नेगेटिव सबको कहा है तो वो दूसरे के साथ भी वही डिस्कस करेंगे, देखो तो वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो वो बढ़ेगा। अभी हमें सबको कहना है अच्छा है अच्छा है, तो वो सब अच्छाई पॉजिटिव एनर्जी उसके पास आएगी, तो जल्दी जल्दी हमारे योग के प्रयोग सक्सेस होंगे। और फिर आगे है धर हमेश सब चीजों का व आत्माओं का आभार मानो, एप्रिशिएट करो, जिससे न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनेंगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक एक संकल्प पर ध्यान दो, और अगर वही चीज का नेगेटिव संकल्प आए तो उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर सको। जितना हो सके
उतना नेगेटिव चीजों से दूर रहो। एक ही जगह पर एक ही समय रखेंगे योग के लिए या योग के प्रयोग के लिए तो बहुत फायदा होगा। और वो आत्मा जब सोती है तब करो तो उसका अजागृत मन में डायरेक्ट छप जाएगा और उसकी भी नया सॉफ्टवेयर बनेगा। क्योंकि ये सब करने से, खुशी से करने से, विश्वास से करने से हमारा नया सॉफ्टवेयर बनेगा। न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनेंगे और मान्यताएं बदल जाएगी। इसीलिए जरूरी है पूरा विश्वास, श्रद्धा और सब कर्म से ऐसे जुड़ा है। इसीलिए समय, सभी चीज कर्म से जुड़ी है। इसीलिए समय ज्यादा कम हर एक का लग सकता है और पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। और हर समय जब भी योग करो या जब भी योग के प्रयोग करो तो अंत में बाबा का, सभी चीजों का, सुविधाओं का, आत्माओं का और खुद का भी आभार मानो। इससे बहुत